चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जो है हमारे विविध प्रश्नावली प्रश्न संग्रह में। दोस्तों, विविध प्रश्नावली संग्रह, ये जो प्रश्न का संग्रह है, इसमें तमाम प्रकार की जो है भिन्न भिन्न राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के वर्ष और उनके स्थान या जगहों के विषय में है। तो चलिए एक एक करके हम सभी संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर है इसका IISc, ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संस्थान शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये शुष्क भूमि अनुसंधान ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1974 में दिल्ली में जो है किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। भाई देखिए यहाँ पर इलाहाबाद IIIT फेमस है इलाहाबाद का। ठीक है, IIIT याद रखना, IIIT इसी से जो है समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो है वन अनुसंधान ये जो है उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान यानी कि IIFM कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है IIF जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के क्या कार्य हैं? तो देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के जो कार्य हैं वो हैं अपराधों की जांच करना। जी हाँ, अपराधों की जांच करना। और अगला प्रश्न है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन कब हुआ है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन ये जो है वर्ष 1965 में, जी हाँ वर्ष 1965 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन कौन सा है? तो ये जो है भारत का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। ठीक है। भारत का वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नाम जो है वो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का गठन कब और कहाँ हुआ था? ये जो है 1942 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1942 नई दिल्ली, याद रखना। अगला प्रश्न है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी TRIFED की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो जो है ये हुई थी वर्ष 1987 में नई दिल्ली में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है मुंबई में स्थित है। और बात की जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब और कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन जो है वर्ष 1910 में दिल्ली में या नई दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का क्या कार्य है? तो NGT का जो कार्य है वो है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाना। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाना जो है ये NGT का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब और कहाँ हुई है? ये जो है वर्ष 1993 में नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली 1993, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO का गठन कब हुआ था? तो ISRO का जो गठन हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में जो है ISRO का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम। और अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी
2015 को हुई थी। जी हाँ, 1 जनवरी जो 2015 को नीति आयोग की जो है इसका गठन हुआ था। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI की स्थापना कब हुई थी? तो TRAI की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होता है इसका अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और 21 नंबर प्रश्न देखा जाए तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जी हाँ, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, आगरा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। और आगरा की जो है, आगरा में ताजमहल भी है, काफ़ी फेमस है। तो आगरा याद रखना भाई, जो है यहाँ पर जो है हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए, जीबी पंत ये अवस्थित है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अल्मोड़ा उत्तराखंड याद रखना। 24 नंबर है कि वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर वन अनुवांशिकी जो है ये कोयम्बटूर में स्थित है। और बात की जाए कि वन उत्पादकता केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है रांची, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची जो है यहाँ पर जो है वन उत्पादकता केंद्र जो है स्थित किया गया है। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? ये है जोरहाट असम में। यहाँ पर वर्षा वन अनुसंधान संस्थान को स्टेबल किया गया है। और अगला प्रश्न देखा जाए तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL भारत में कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है भारत में झारखंड में स्थित है। ठीक है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो है झारखंड में स्थित की गई है। और बात की जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना जो है वर्ष 1905 में हुई थी। वर्ष 1905 में। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान जो है विज्ञान सर्वेक्षण ये जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रक्षा प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? रक्षा प्रबंधन संस्थान तो ये जो है सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद में ये अवस्थित की गई है भारत में रक्षा प्रबंधन संस्थान। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है इसमें जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है लेह, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान ये जो है लेह में स्थित है। ठीक है। और 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय लेखागार जो ये नई दिल्ली में स्थित है। और अगले प्रश्न की बात करें कि सांस्कृतिक, देखिए सांस्कृतिक संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई थी? तो ये जो है नई दिल्ली में जो है 1979 में। जी हाँ, 1979 में जो है सांस्कृतिक संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीयता कला केंद्र कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीयता कला केंद्र जो है ये नई दिल्ली में भी स्थित है। ठीक है, याद रखना इसको। ललित कला अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में किस वर्ष की गई थी? ललित कला अकादमी ये जो है वर्ष 1954 में की गई थी। जी हाँ, वर्ष 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रमन अनुसंधान संस्थान ये जो है बेंगलुरु में है। देखिए रमन से आप समझ जाइए। ठीक है, सर सी वी रमन बेंगलुरु है। 38
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है मानेसर हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी संस्थान ये जो है इलाहाबाद में स्थित है। जी हाँ, इलाहाबाद, यूपी। और बात की जाए अगले प्रश्न की, तो परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय ये जो है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना ये जो है 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 को जो है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है शिमला में है। जी हाँ, शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मैं बता दूं कि भाई ये जो है गोवा में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर शोध केंद्र कहाँ है? ये गोवा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? उष्णकटिबंधीय संस्थान ये जो जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान की स्थापना 10 दिसंबर 1975 को की गई थी। ठीक है, 10 दिसंबर 1975। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो है ये हैं HL दत्तू। ये जो है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष जो है HL दत्तू हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये जो है करनाल, हरियाणा में है। देखिए करनाल दुग्ध या डेयरी फार्म के लिए काफ़ी फेमस जो है ये प्लेस है। यहाँ पे करनाल काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है ये वर्ष 1948 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ये मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। जी हाँ, मैसूर, कर्नाटक में जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद यानी ICWA के महानिदेशक कौन हैं? तो देखिए भाई कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद यानी ICWA के जो महानिदेशक हैं वो हैं TCA राघवन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो है कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, कोलकाता में जो है स्थित है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो ये जो है जलाहली में स्थित है। जी हाँ, जलाहली। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 में। जी हाँ, 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन स्थित है? ये बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष होता है? ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश ये भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक संस्थान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सांस्कृतिक संस्थान केंद्र का मुख्यालय ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली। ठीक है, सेंसर बोर्ड है। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है?
तो मैं बता दूं भाई कि ये जो है राष्ट्रीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। ललित कला अकादमी जो है ये क्षेत्रीय केंद्रों में राष्ट्रीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, जहां से मौसम की जानकारी मिला करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है, ये कहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए भाई, बोकारो का जो तापीय बिजली घर है ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है खड़गवासला में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह है चेन्नई। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय ये जो है चेन्नई में स्थित है। इस प्रकार से आज का ये सारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स टू लिसन।